नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है मनीष और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वैसे कहानी में बहुत मेहनत लगी थी, वो कहानी जो थी वो रियल कहानी थी, नहीं तो उसे ज़रूर चेकआउट करें एक बार जाके। मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई और हॉरर वीडियो लेकर। आज की जो स्टोरी है वो हॉरर तो है कि नहीं है वो तो आप डिसाइड करोगे, बाकी मैं रियल स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। तो आज की जो कहानी है वो भी एकदम रियल है। जयपुर के आसपास किसी गांव की है। जयपुर की बाहर की तरफ से अजमेर रोड निकलता है। अजमेर रोड पे जब चलते हैं तो खेतों के अंदर 600 मीटर 700 मीटर के लमसम एक गांव पड़ता है। जो कहानी है वो दो दोस्तों के ऊपर है, जिसमें कि एक का नाम चांद होता है और एक का नाम जीतू होता है। दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों के घर भी एकदम आस पड़ोस में ही थे, बिल्कुल पास पास में। बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे जीतू और चांद। जो चांद होता है उसके पापा दर्जी होते हैं। वो काफी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से समझ लीजिए। चांद था वो कभी कभी अपने घर में हाथ बटाने के लिए, फिर गर्मियों की छुट्टियों में या फिर किसी दिन शाम को कभी भी जब उसको मौका मिलता तो बाहर काम करने जाया करता था, जैसे कि केटरिंग वगैरह। और केटरिंग में जो वेटरिंग वगैरह का काम और ऐसा होता तो वो छोटे मोटे काम कर दिया करता था ताकि घर पे थोड़े बहुत पैसे दे सके। जीतू जो था वो काफ़ी अच्छी फैमिली से था। उनके यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। इस बार की बात है जब उनकी गर्मियों की छुट्टियां चलती थी। तो गर्मियों की छुट्टी में आपको जैसे पता होगा कि कितना भी खेल लो इंसान बोर हो ही जाता है। एक बार क्या हुआ कि जीतू जो था उसने चांद को कहा कि यार तू केटरिंग वगैरह के काम के लिए जाता है तो मुझे भी एक बार साथ ले चल। तो क्या पता इसी बहाने मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, खर्चा निकल जाएगा मेरा। काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो चांद ने भी कहा कि ठीक है यार, अगर तू जाना चाहता है तो चलते हैं। जो जीतू था वो भी अपने घर बताता है कि मैं ऐसे ऐसे चांद के साथ जाऊंगा। तो वो केटरिंग के काम के लिए जाते हैं दोनों। उनके गांव के आसपास के और भी लड़के जाया करते हैं। पिकअप में काफ़ी सारे लड़के से भर के और जाया करते थे काम वाम करने के लिए। तो चांद और जीतू भी उनके साथ गए और वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने काम किया। जीतू ने भी काफ़ी कुछ सीखा। तो जैसे ही उनका केटरिंग का काम ख़त्म हुआ और वो लोग जब रवाना हुए, 11-12 बज चुके थे उनको जब वो रवाना हुआ था। तो उनकी जो पिकअप थी वो लगभग अजमेर रोड पे ही, जो अपना बगरू के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर उनकी पिकअप ख़राब हो गई थी। और ड्राइवर ने मैकेनिक को बुलाया और उनकी जो पिकअप थी वो ठीक हुई और फिर वापस वो लोग चल दिए। तो ऐसे लेट होते होते उनको लगभग 1 बज चुके थे। जैसे ही 1 बजे उनकी पिकअप उनके काम के पास पहुंचती है, जैसे ही वो रुकने वाली होती है, तो सामने पिकअप के जस्ट सामने 2-3 बच्चे खेल रहे होता है और पिकअप को देख के अचानक से भाग जाता, गायब हो जाती। ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है और देखता है कि यार इतनी रात को कौन से बच्चे यहाँ पर खेल रहे होंगे। तो जीतू और जो चांद थे वो गाड़ी से उतरे पिकअप से। उन्हें पता नहीं था कि सामने बच्चे खेल रहे। ड्राइवर ने उनको उतरते टाइम कहा कि यार ये तुम्हारे गांव में क्या सिस्टम है कि इतनी रात को लेट तक बच्चे खेल रहे। तो चांद ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन चांद को ये पता था कि उनका जो रास्ता है एक काफ़ी हॉरिफिक है। यहाँ पर बहुत सारी एक्सीडेंट होते हैं, घटनाएं होती रहती है। और जो गांव के अंदर जाने वाला रास्ता है उससे रात को लेट कोई भी नहीं आता। तो चांद को समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, कि बच्चे इतनी रात को तो खेल नहीं सकते, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसकी वैसे ही फटी पड़ी। तो उसने ड्राइवर से 2 बीड़ी ली। तो बीड़ी, आप लोगों को पता ही होगा कि भूत प्रेतों से बचने के लिए लोग है ना बीड़ी हाथ में ले लेते हैं या फिर बीड़ी पीने लग जाते हैं ताकि भूत वूत या कोई भी नेगेटिव एंटिटी आसपास में नहीं आती। जो चांद था उसने बीड़ियाँ ली 2 और वो चल दिए गांव की तरफ। चांद ने जो जीतू था उसको भी बीड़ी ऑफर करी कि एक बीड़ी तू भी जला ले ताकि कोई भी दिक्कत ना हो अपने को, कि रास्ते ही खराब है। तो जो जीतू था वो हंसने लग गया कि मैं तो इन सब चीज़ों में मानता हूँ नहीं, और तुझे जलानी तू जला, कोई टेंशन नहीं है। चांद जो होता है उसकी पहले से फटी पड़ी होती है तो वो इग्नोर करते हुए और कहता है कि ठीक है भाई तू मत जला, मैं तो जलाते हुए चलूंगा। थोड़ी दूर चलते हैं तो जीतू और चांद एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जीतू जो होता है वो चांद को कहता है कि भाई तेरी इतनी फटती क्यों है, और मैं तो इन सब में मानता नहीं हूँ ये भूत प्रेत की चीज़ों में, पता नहीं तुम लोग कौन सी इन चीज़ों के बारे में पढ़े रहते हो। तो चांद उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो सोचता है कि यार ये तो बकबक करता रहेगा, मेरे को तो फटाफट से घर पहुंचना है कि रास्ता वैसे भी बहुत ख़राब है। तो थोड़ी दूर चलते हैं और जो जीतू होता है उसको पेशाब लग जाती है बीच रास्ते। तो वो चांद को कहता है यार 1 मिनट रुक जा, मैं टॉयलेट कर लेता हूँ और फिर अपन चलते हैं। तो चांद कहता है कि यार ऑलरेडी अपन इतना लेट हो चुके हैं और घर अब थोड़ी दूर में आने वाला है। जीतू ने कहा कि यार मुझे बहुत तेज आ रही, मैं तो टॉयलेट तो मुझे करनी है। चांद कहता है अरे रास्ता खराब है, और वैसे मैंने सुना है कि भूत प्रेतों वाले और ऐसे कुछ भी खराब रास्ते होते हैं वहाँ पर नहीं करना चाहिए टॉयलेट।
तो ये सब सुन के जीतू और चिढ़ जाता है, उसकी चुल होती है। तो जीतू कहता है कि ठीक है, अगर तू भूत प्रेतों के लिए बोल रहा है तो अब तो मैं यही टॉयलेट करो। चांद कहता है कि भाई यहाँ पर मत कर टॉयलेट, मैंने सुना है कि यहाँ पर है ना एक औरत की आत्मा भटकती रहती है और कुछ बच्चों की आत्मा भटकती रहती है, रास्ता बहुत खराब है, यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए हुए हैं हाईवे पे, तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। तो जीतू चिढ़ जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सी औरत आती है, कौन सी औरत की आत्मा आती है, और कहता है उस औरत की माँ की, और वो चेन खोल के और नदियाँ बहाना स्टार्ट कर देता। तो वो जैसे ही टॉयलेट करने स्टार्ट करता है तो अचानक से जीतू तेजी से भागता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको कोई खींच के लेके जा रहा है, और ऐसे घसीट के लेके जा रहा है खींच के, और वो ऐसे आगे की तरफ दौड़ रहा है। चांद होता है वो डर जाता है कि यार हो गया कल्याण, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा और हो ही गया आखिर। और वो चांद चिल्लाता है और ढूंढने लग जाता है कि कहाँ है। अचानक से जीतू उसके सामने आता है और हंसने लगता है तेज तेज कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो डर गया बहुत बुरी तरीके से, तेरी इतनी ज्यादा फटी पड़ी रहती है। तो चांद गुस्सा हो जाता है कि यार तुझे इस माहौल में मजाक सूझ रहा है इतनी रात को। तो चांद चिढ़ जाता है कि यार ऐसे बिल्कुल मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुझे किसी ने घसीटा। तो जीतू जो था वो ऐसे ही हंस रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था ऐसा। तो दोनों वापस से चल देते हैं। जो जीतू होता है वो उसके काफी मजे ले चुका होता है, तो वो दोनों चल देते हैं अपने घर की तरफ। थोड़ी देर के बाद में उनका घर आता है, दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं और दोनों अपने अपने घर में घुस जाते हैं। चांद जाके लेटता है, लगभग सोए हुए उसको आधा घंटा होता है, तो उसके घर के बाहर नॉक होता है। तो वो उठता है और उसके घर वाले भी उठ जाते हैं नॉक की वजह से। तो उसके घर वाले और चांद जाके बाहर देखता है, तो जीतू के मम्मी पापा खड़े होते हैं वहाँ पे, और वो पूछ रहे थे यार तू तू तो पहुंच गया घर पे, लेकिन अभी तक जो जीतू है वो घर पे क्यों नहीं पहुंचा, तुम दोनों साथ ही गए थे तो साथ ही आना चाहिए ना तुमको। तो चांद कहता है अंकल ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं और चांद दोनों एक साथ घर में घुसे हैं, मैं अपने घर में घुस गया और वो अपने घर में घुस गया। तो जीतू के मम्मी पापा ने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी हुआ, वो आए ही नहीं अभी तक रास्ते में। उनको लगा कि वो कहीं ना कहीं चला गया हो, या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इधर उधर निकल गया इतनी रात। उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतनी रात को कहाँ निकल सकता है। तो वो लोग थोड़ा उसको ढूंढने लग गए बाहर, चांद चांद की फैमिली, जीतू की फैमिली, सब उसको ढूंढने लग गए, और ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते पे, जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी तरफ चल लेते हैं धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते। तो ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं उसी जगह पे जहाँ पर कि जो जीतू था वो टॉयलेट कर रहा था। तो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर जीतू की डेड बॉडी मिलती है। आप समझ चुके होंगे कि जीतू वहां पर टॉयलेट करते टाइम ही मर चुका था। जो जीतू चांद के साथ घर गया था वो जीतू नहीं था, जीतू कब का मर चुका था। उसकी डेड बॉडी देख के घर वाले भी रोने लग गए और चांद को ब्लेम करने लग गए कि ये अपने साथ लेके गया था। और मेरा गांव को पता लगता है, लोगों को कॉल किया जाता है, आसपास के लोग वो सब आ जाते हैं, और पूरी रात को आधा गांव जग चुका होता है, क्योंकि ऐसी घटना काफी टाइम बाद हुई होती है। उसकी बॉडी को घर ले जाया जाता है। दूसरे दिन जब जीतू का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जब उसकी चिता जल रही होती है, चांद जहां पर खड़ा होता है जस्ट उस चिता के अपोजिट साइड में उसको एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि चांद को देखकर हंस रही होती है। वो डर जाता है, वो अपने घर पे ये सारी चीजें बताता है कि मेरे साथ उस रात को भी वो जो मेरे साथ में जीतू आया था जबकि वो मर चुका था, और जो जब अंतिम संस्कार होता था तब भी मुझे एक औरत दिख रही थी वहां में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके घर वालों को पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब जीतू ने इन चीजों को चैलेंज करा इस वजह से ही उसकी मौत हुई है, आत्मा उसको लेके गई है अपने साथ में। जो चांद था वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में रहने लग जाता है, एकदम खोया खोया सा रहना लग जाता है कि ऑब्वियसली उसका दोस्त मारा जा चुका था। उसे आज तक समझ में नहीं आया है कि जो घर तक उसके साथ गया था वो जीतू की आत्मा थी या वो उसके साथ कोई छलावा हो रहा था। उसके घर वालों ने इन सब चीज़ों की वजह से उसको अपनी बुआ के घर भेज दिया था। वो वहीं पर पढ़ाई करता है, वहीं पर रहता है। अब वो अपने गांव में बहुत कम आता है, लेकिन जब भी वो अपने घर में आता है तो उसको जीतू की छत पर जीतू और वो औरत दोनों खड़े हुए दिखाई देते हैं। और जीतू के पेरेंट्स अभी भी इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए। कभी भी ना, जो भी चीजें होती है भूत प्रेत कुछ भी आप नहीं मानते हो तो भी ऐसी चीजों को चैलेंज मत करो। चैलेंज करने से कौन सा आपको इनाम मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू।